किसी भी देश की असल संपत्ति वहाँ की जनसंख्या होती है, जो विभिन्न संसाधनों का उपयोग करती है। वह संसाधनों को ढूंढती है, उसको कैसे विकसित किया जाए यह सोचती है, और विकसित करने के प्रौद्योगिकी तैयार करती है और उत्पादन का कार्य करती है। हम कह सकते हैं कि देश की पहचान वहाँ के लोगों से होती है और देश की असल संपत्ति लोग ही होते हैं। आज जनसंख्या जो एक महत्वपूर्ण घटक किसी भी देश के लिए है, उसके संबंध में सीखने का काम करेंगे, जिसके तहत जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसको हम सीखेंगे। जनसंख्या क्या है, सवाल उठता है। जन मतलब लोग, संख्या मतलब उनकी गिनती। लोगों की संख्या ही जनसंख्या है, लेकिन इसको हमें सही ढंग से परिभाषित करने की जरूरत है कि क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल महिला और पुरुषों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र विशेष में रहने वाले कुल महिला और पुरुषों की संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। हम यह बता देना चाहेंगे कि प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनसंख्या की जानकारी हासिल की जाती है। जनसंख्या के संबंध में जो जानकारी हासिल करते हैं उसे जनगणना कहते हैं। लोगों की गणना जनगणना कहलाती है। अब सवाल उठता है कि जनगणना क्यों की जाती है। वर्तमान में उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या कितनी है और पिछले 10 वर्षों में वहां की जनसंख्या में कितनी वृद्धि या ह्रास हुआ, इसकी जानकारी के लिए जनगणना का कार्य किया जाता है। और वर्तमान जो जनसंख्या है उसकी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक, लैंगिक जो स्थिति है उसकी जानकारी के साथ साथ मैंने पहले कहा कि जनसंख्या की वृद्धि दर, जनघनत्व इत्यादि की जानकारी हासिल की जाती है। और जब जानकारी ये हासिल हो जाती है तो देश उस देश के निर्माण के लिए, उस देश के विकास के लिए भविष्य की रणनीति इसके आधार पर ही बनाने का काम करती है। इसलिए किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश में जनगणना का कार्य किया जाता है और वहाँ की जनसंख्या की जानकारी हासिल की जाती है। भूमि कितनी है और भूमि के अनुपात में कितने लोग हैं और भूमि का कितना सदुपयोग हो रहा है उन व्यक्तियों के विकास। जनसंख्या वितरण का शाब्दिक अर्थ भूपृष्ठ पर रहने वाले लोगों से है। अब यदि हम जनसंख्या वितरण की विशेषताओं की बात करेंगे तो पहली विशेषता यह है कि जनसंख्या का वितरण संपूर्ण विश्व में एक समान नहीं है। कहीं सघन जनसंख्या है, कहीं विरल जनसंख्या और कहीं जनसंख्या है ही नहीं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व की कुल जितनी जनसंख्या है उसका 90%, उसके 90% लोग जो हैं वह विश्व के कुल क्षेत्रफल के 10% भूभाग में ही रहते हैं। और विश्व के जो 10 सघन बसे हुए देश हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, उसमें से 6 क्रमशः चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, ये सब एशिया महाद्वीप में ही अवस्थित है। अब हम यदि जनघनत्व की बात करें तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या कहते हैं। इसको हम लोग प्रायः वर्ग किलोमीटर में निकालते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कुल कितने लोग रहते हैं। तो लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का जो अनुपात है उसे जनघनत्व कहते हैं। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का जो अनुपात है उसे जनघनत्व कहते हैं। जनघनत्व निकालने के लिए यदि हमें किसी क्षेत्र का जनघनत्व निकालना है तो कुल जनसंख्या जो है उस क्षेत्र की, उसको भाग दे देते हैं उस क्षेत्र के
कुल क्षेत्रफल से। जैसे भारत का निकालना है तो भारत के कुल जनसंख्या जो है उसको हम भाग देंगे भारत के कुल क्षेत्रफल से, तब हमें यहाँ की जनघनत्व निकल करके सामने आ जाएगा। आप सामने देख पा रहे हैं एक चार्ट। इस सारणी में आप देख पा रहे हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और उत्तर अमेरिका, ओशिनिया, ये सारे महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और जनघनत्व को दिखाया गया है। आप सर्वाधिक जनघनत्व वाला इसमें देख पा रहे हैं एशिया महाद्वीप है, जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला क्षेत्र ओशिनिया है। ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो निया जुड़े हुए देश हैं, वो सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या भी है और ओशिनिया में जनसंख्या सबसे कम भी निकल करके भी आ रहा है। तो ये सारा क्षेत्र जो है, इसमें हम देखने के बाद पता चलता है कि जनघनत्व हर जगह एक जैसा नहीं है। एशिया में अधिक तो ओशिनिया में कम। इसका क्या कारण है, उसी कारण को हम लोग समझेंगे। तो जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करता है, वह प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। इन कारकों के बारे में हम लोग विस्तार से सीखने का काम आइए करते हैं। मानव बसाव को जो भौगोलिक कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है, उसमें से जल की उपलब्धता सर्वप्रमुख है। जहां पीने के लिए, सिंचाई के लिए या अन्य घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्ध है, वहां पर जनसंख्या सघन होती है। यही कारण है कि विश्व के प्राय सभी बड़े शहर नदियों के तट पर अवस्थित हैं, क्योंकि उसे वहां पर उसके दैनिक उपयोग के अतिरिक्त सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध है। आवागमन पहले लोग नौका से करते थे, नावों से करते थे, तो आने जाने के साधन भी उपलब्ध थे। इस कारण नदियों के किनारे आपको सघन जनसंख्या मिलेगी। ठीक इसके विपरीत विश्व के जो गर्म मरुस्थल हैं, उस मरुस्थलों में पेयजल की भारी कमी होती है, भारी किल्लत होती है। इस कारण यहाँ पर जनसंख्या जो है काफी विरल होती है या नहीं भी होती है। मानव बसाव को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में से दूसरा सर्वप्रमुख भौगोलिक कारक भू आकृति है। भू आकृति मतलब पहाड़ है, पठार है, द्वीप है, ज्वालामुखी है या फिर मैदानी इलाका है। तो ये जो भू आकृतियां हैं, इन भू आकृतियों के द्वारा भी मानव बसाव प्रभावित होता है। जहां ज्वालामुखी है, निश्चित रूप से लोग वहां नहीं बसेंगे। जहां पर बाढ़ की ज्यादा संभावना है, वहां पर लोग नहीं बसेंगे। जहां पर भूमि समतल है, जहां पर कृषि योग्य भूमि है, वहां पर लोग बसेंगे। ठीक इसके विपरीत उबड़ खाबड़ पथरीली भूमि पर जनसंख्या सघन नहीं होकर के विरल होगी, और जहां भूमि समतल है, जहां पर भूमि जो है वहां पर बाढ़ के पानी नहीं पहुंचती हो, वहां पर किसी भी बाढ़ की विभीषिका का कोई संभावना ही नहीं हो, वहां पर सघन जनसंख्या पाई जाएगी। यह फिक्स है। तीसरा सर्वप्रमुख भौगोलिक कारक जलवायु है। जलवायु भी मानव बसाव को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जहां पर बहुत अधिक ठंड होगी, जहां पर बहुत अधिक सूखा होगा, जहां पर बहुत अधिक वर्षा होगी, वहां पर लोगों के बसने के लिए अनुकूल मौसम नहीं होगा, लोग वहां पर बसेंगे बहुत कम। और ठीक इसके विपरीत जहां पर मौसम साफ सुथरा होगा, न अधिक वर्षा होती होगी, न अधिक गर्मी पड़ती होगी, न वहां सूखे की संभावना होती होगी, तो वैसे जगहों पर लोग ज्यादा बसते हैं। इस प्रकार जलवायु भी मानव बसाव या मानव के बसाव वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। यही कारण है कि ध्रुवों पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, जिसके चलते वहां पर जनसंख्या काफी विरल होती है या होती ही नहीं है। ठीक इसके विपरीत मैदानी इलाकों में क्या है कि वहां पर
ना अत्यधिक गर्मी पड़ती है, ना सर्दी पड़ती है अत्यधिक, और वर्षा भी बहुत अधिक नहीं होती है। मौसम जो होता है मानव बसाव के अनुकूल होता है, इस कारण मैदानी इलाकों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक इसके विपरीत जहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है, सूखे की संभावना बहुत अधिक होती है, वहां पर भी लोग कम बसते हैं। यही कारण है कि उष्ण मरुस्थलीय इलाकों में लोग बहुत कम बसते हैं। फिर जहां पर बहुत अधिक वर्षा होगी वहां पर क्या होगा, जंगल घने होंगे, वहां पर सिंचाई की ये बाढ़ की संभावना बहुत अधिक होगी, पेड़ पौधे बहुत अधिक होंगे, जंगली जानवर, विषैले जीव जंतु बहुत अधिक होने के कारण वह भी मानव बसाव के अनुकूल नहीं होता है। मानव बसाव को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों में से मिट्टी भी एक है। मिट्टी जहां उपजाऊ होगी, जहां की मिट्टी में फसल का उत्पादन बेहतर तरीके से होगा, वहां पर लोगों का बसाव अधिक होगा बनिस्बत उसके जहां की भूमि पथरीली, कंकड़ीली और अनुर्वर होगी। यही कारण है कि मैदानी इलाके में मिट्टियां जो है काफी उपजाऊ है और साल भर में 2 से 3 फसलें हो जाती है। इस कारण मैदानी इलाके में सघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि लाल लेटराइट मिट्टी वाला क्षेत्र, पथरीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। अभी तक हमने मानव बसाव को प्रभावित करने वाले कारकों में से भौगोलिक कारक के बारे में समझा। अब वैसे कारक जो मानव बसाव को प्रभावित करते हैं और वह मानव जनित होते हैं, उसको सांस्कृतिक कारक कहते हैं। जैसे धार्मिक शहर, जो प्राचीन और धार्मिक आस्था से जुड़े शहर हैं, वहां की जनसंख्या सघन पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार जहां पर शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, प्राय उच्च शिक्षा की व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होती है, परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होती है, सुरक्षा के साधन उपलब्ध होते हैं, और सबसे बड़ी बात जहां पर रोजगार के अवसर बहुत अधिक होते हैं, वहां पर लोग जाकर के बसते हैं। और इन क्षेत्रों में जो धार्मिक शहर है, जहां पर शिक्षा की व्यवस्था है, जहां पर स्वास्थ्य की व्यवस्था है, जहां पर परिवहन की व्यवस्था है, जहां पर सुरक्षा है, जहां पर रोजगार है, जहां व्यवसाय के अवसर हैं, वहां पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। यही कारण है कि शहरों में जनसंख्या गांव के बनिस्बत सघन होता है, वहां पर जनघनत्व ज्यादा होता है।